जीतने के लिए आजकल बहुत सारे फ्रीबीज के प्रॉमिसेस करने पड़ रहे हैं। वो कोई भी दल हो, अब इसमें कोई पीछे नहीं है। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र की भी आपने मुख्य बातें सुनी इस रिपोर्ट में। इसमें बहुत सारे वायदे किए जा रहे हैं जो जनता को दिए जाएंगे, और ये एक बहुत नया पैराडाइम है जो एक पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है। अब किसी भी स्टेट इलेक्शन हो या लोकसभा के हों, उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। और एक दूसरे के ऑफर्स, या ऑफ़र मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक वर्ड में से बड़ा फ्रीबी देने की कोशिश भी की जाती है। दोनों ही घोषणा पत्र ये साफ साफ दिखा रहे हैं। तो क्या चुनाव को जीतने में ये ज़्यादा मददगार है रादर की, और इश्यूज़ को एड्रेस करने के, या अपनी सरकार के काम गिनाने के, या एक अच्छी सरकार देने में इस चीज़ की अहम भूमिका है कि आप कितना ज़्यादा लोगों को डोल आउट करते हैं। इसी पर आज बातचीत करेंगे, समझने की कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें कितना काम करेंगी और किसके पक्ष में काम करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा, वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र शिवराज और अवधेश कुमार जी, साथ ही सतीश के सिंह जी हमारे साथ हैं। सतीश जी अक्सर इसकी चर्चा भी करते हैं, तो आज उनसे बातचीत होगी। प्रदीप, आपके पास सबसे पहले आता हूँ। आज मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। शुक्रिया नीरज जी। प्रदीप जी, ये बताइए कि 10 साल से आपकी सरकार है, फिर भी आपको इतने फ्रीबीज के वायदे करने पड़ रहे हैं, क्यों? नीरज जी, देखिए, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। फ्रीबी नहीं कहा जाएगा इसको, और मैं एग्जांपल दूंगा। अगर आपको याद होगा कि अपोजिशन जो है हमेशा मुफ्त बिजली की बात करा करती थी, पर जब हमने इसकी बात करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सूर्यघर योजना को लॉन्च किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सोलर पैनल के जरिए आपको बिजली का बिल जो है उसमें बचत होगी, और उसको फिर जाके अल्टीमेटली आप एज परिवार इन्वेस्ट कर सकते हैं गर्ल चाइल्ड के अंदर। तो हम सस्टेनेबल परमानेंट सोल्यूशन देने की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ और सिर्फ फ्रीबी होगी। अगर आप एग्जाम्पल देखें, जब हुड्डा जी ने हरियाणा की जब सरकार थी, हुड्डा जी के समय में पर कैपिटा इनकम 45,000 थी, हमने बढ़ा के 2.2 लाख रुपीज किया। अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे स्टेट की, तो 68,000 थी, हमने बढ़ा के 2.45 लाख करोड़ करा। तो गरीब की सहायता देना, मैं इसको फ्रीबी नहीं करूंगा अगर वो सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म है। हम कांग्रेस पार्टी जैसे नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के अंदर गृह लक्ष्मी योजना की बात करी, और जब लॉन्च करने की बात आई तो लाखों महिलाएं जो है वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर रही कि भैया 2 महीने तक किस्त नहीं पहुंची। तो हम महिलाओं को पैसे देने की बात कर रहे हैं, उनको सहूलियत देने की बात कर रहे हैं। जैसे किसान सम्मान निधि हो गई, हमने किसानों को उनको मदद देने के लिए हमने अकाउंट के अंदर पैसे डलवाए। तो ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है। जो गरीब है उसको सहायता देनी है, और ओवरऑल हमें पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, और हरियाणा को आगे लेके जाना है। और हर पैरामीटर को अगर आप देखेंगे तो उसमें हम हरियाणा को आगे लेके जाएंगे। लेकिन प्रदीप, 2100 रुपये कैश देना, कांग्रेस ने शायद 2000 रुपये किए, तो आपने 2100 रुपये कर दिए। 500 का सिलेंडर उधर है, तो 500 सिलेंडर इधर भी है। वो 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराएंगे आप। 70+ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको 5 लाख का, 2 लाख युवाओं को आप भी नौकरी देंगे, वो भी नौकरी की बात करें। फर्क है दोनों में। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम्स है जो लेके आते हैं आप लोग जी, आप तो सरकार में है ना वहाँ पे, फिर ये देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नीरज जी, हमको यूटोपियन उस पर तो नहीं जी रहे। हमेशा जनता की महत्वाकांक्षा, अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर भी जाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई बराक ओबामा ने ओबामा केयर क्यों लॉन्च कर दी, वो तो पूरी डेवलप्ड कंट्री है। अगर आप अभी बात करेंगे यूएस इलेक्शंस के अंदर, तो वेलफेयर पॉलिटिक्स जो है, जब किसी को जरूरत होती है तो उसको देना होता है। इसका ये मतलब नहीं कि विकास हुआ है। फर्क है हमारे और कांग्रेस के बाद। मैं एग्जाम्पल दूंगा। कांग्रेस पार्टी के, अगर आपने नीरज जी के बयान को सुना, उन्होंने क्या कहा, नहीं जैसे कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो खर्ची पर्ची का सिस्टम वापस से शुरू हो जाएगा, हम पारदर्शी रूप से बात कर रहे हैं, सब कुछ दिया जाएगा। तो हमारे और कांग्रेस में ये फर्क है कि ए, हम इस पे कोई खर्ची पर्ची वाला सिस्टम नहीं करने वाले, बी, जो हम वादा कर रहे हैं वो कमिटमेंट हम दिखाएंगे। ये हुड्डा जी जैसी स्थिति नहीं है कि जब आपने वादा कर दिया और कुछ होगा नहीं। तो ये दोनों में फर्क है। बाकी अगर आपने बात करी कि क्यों दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आज आप एक चैनल के अंदर काम कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि भाई आपकी सैलरी एक्स है, कुछ समय बाद आपकी महत्वाकांक्षा सैलरी एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होगी, और उस वक्त चैनल जो आपके सीनियोरिटी के हिसाब से, आपकी महत्वाकांक्षा के हिसाब से देगा। उसी तरीके से सरकार जो होती है वो जनता की जरूरत और जनता की महत्वाकांक्षा पे रिस्पॉन्ड करती है। हम झूठे वादे नहीं करते। ये हम में और कांग्रेस पार्टी में फर्क है। तभी पर कैपिटा इनकम जो एक मूल धारा है नीरज जी,
वो अगर आप चेक कर लीजिए, जब बूढ़ा जी शुरुआत में थे और अभी हमने छोड़ी, उसमें बढ़ोतरी हुई, एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई है, नंबर ऑफ कॉलेजेस में के अंदर भी बढ़ोतरी है। पर एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा नीरज जी, फर्क आप देखिए कहाँ है। हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब संकल्प पर लॉन्च होता है, हमारे चीफ मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद रहते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट वहाँ पे मौजूद होते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी की शैलजा जी वहाँ पे दिखती नहीं है। और शैलजा जी कहीं है, भगवान जाने कहाँ है। तो ये कुछ भी वादा कर देंगे, तो चांद का भी वादा कर देंगे, ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पार्टी के अंदर ही कोई यूनानिमिटी नहीं। ओके धिंगरा जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि आपके वायदे जो है ना धरातल पे उतरते नहीं है। आप भी 2,000 रुपये महीने, 500 का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री, 25 लाख का मुफ्त इलाज, 2 लाख पक्की भर्ती, 6,000 रुपये की पेंशन अलग अलग सेगमेंट में। हिमाचल में भी आपने ऐसे ही प्रॉमिस किए थे, पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सरकार मुश्किल में है, सैलरी का मुश्किल आ रही है। रविंद्र जी देखिए, पहले तो मैं आपको कह दूं, हिमाचल में हमें कोई मुश्किल नहीं है। ये कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उसके बीजेपी के कहने से नहीं होगा। हमें कोई मुश्किल नहीं है, हम तो सारी चीज प्रोमिसेस जो है हिमाचल में भी दे रहे हैं, राजस्थान अपना कर्नाटक में भी दे रहे हैं, तेलंगाना में भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जो हमने हमने अपने 7 टॉप अप जो दिए थे, अभी मैनिफेस्टो हमारा जारी होना है, लेकिन जो हमने 7 टॉप अप दिए थे उसी की कॉपी पेस्ट करके अगले दिन इन्होंने लॉन्च कर दी। पहली बात 2,000 वाली आपने भी पूछी, वही अगले दिन 2,100 करके भेज दी इन्होंने। अगली बात ये थी कि इन्होंने इलाज की बात जो करी, हमने 25 लाख लिखा, 10 लाख 15 लाख करके भेज दिया इन्होंने। दूसरी बात ये है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारे पास जो है सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता देने के लिए, ये खट्टर साहब की स्टेटमेंट है। और उसके बाद अब जो है वही सेम हमारे वायदे जो है वही लॉन्च कर दिए। अब कहां से पैसे आ गए भाई साहब आपके धिंगरा पास? जी, दूसरी बात ये है, 7 टॉपअप क्या है? कोई इंश्योरेंस प्रीमियम चला उसका टॉपअप? ये टॉपअप मतलब क्या है? हमने क्या किया, जो मैनिफेस्टो बनाया उसमें जो हमने टॉप में वायदे किए थे वो हमने हाँ। 7 वायदे दे दिए। अभी मैनिफेस्टो हमारा जारी होना है, लेकिन अच्छा, इन्होंने उसमें अपने और सारी चीजें लेके आएंगे क्या? बिल्कुल अभी बहुत सारी चीजें हैं, ग्रामीणों के लिए है और भी बहुत सारे ऑफिशियल कर्मचारियों ये के लिए 100 है। गज का प्लॉट भी बांटेंगे क्या? बिल्कुल, पहले भी दिया हमने 3,82,000 प्लॉट जो है पहले ऑलरेडी गरीबों को दिए थे। लेकिन अच्छा। उसके बाद सुनिए, उसके बाद और भी प्लॉट पड़े थे हमारे पास, लेकिन हमारी सरकार चली गई और खट्टर साहब की सरकार आ गई। आज वो जो प्लॉट बच्चे पड़े हैं उनके अंदर काइयां लग रही हैं और ऊपर ऊपर तक घास जमी हुई है, क्योंकि उन्होंने बांटा ही तो नहीं। अरे धिंगरा जी, गरीबों के रुको ना। प्लॉट गरीबों को नहीं दिए गए, अब कह रहे हैं हम प्लॉट देंगे वही गरीबों को। तो प्लॉट हमारी बांटना स्कीम काम को नहीं आया इन्होंने ना। लॉन्च नहीं किया। अब जब हमारी सरकार आएगी तो हम दोबारा से लॉन्च करेंगे उसको। नीरज जी, तो प्लॉट बांट के फायदा क्या हुआ? दिलीप, प्रदीप जा रहा हूँ, एक मिनट। आप कह रहे हैं हिमाचल में दिक्कत नहीं। सर हिमाचल में दिक्कत तो है, तो खुद वहाँ के सीएम ने कहा कि सैलरी मुश्किल आ रही नहीं है, सर, वो सुनिए फैक्ट मेरी है। बात। हम लोग वहां पे 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, जो हमने वायदा किया वो कर रहे हैं। जो हमने वहां पे ये कहा कि हम युवाओं को नौकरी लगाने के लिए सारे इश्तेहार और नौकरियां ऑनलाइन हो चुकी हैं। इसी तरह से तेलंगाना में भी हो चुकी, कर्नाटका में हमने जो प्रॉमिसेस किए वो सारे फुलफिल कर रहे हैं। दूसरी जी। बात एक और कहना चाहता हूँ, आप मेरी पहले बात पूरी होने दें। बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने जुमले छोड़े हैं आज के उसमें, वो बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा खर्ची पर्ची, इनके अटैची चल रहे हैं। 100 एसडीओ लगे हरियाणा के अंदर, 78 बाहर से हैं, सारे विद अटैची आए हैं। एक एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी 3 करोड़ लेते हुए अपने दफ्तर में पकड़ा गया। अब वो खुद तो भर्ती कर नहीं सकता, भर्ती कर सकता है या तो एचपीएससी का चेयरमैन या मुख्यमंत्री खट्टर, लेकिन 3 करोड़ रुपए उससे पकड़े गए तो उसको जेल भेज दिया गया। अब बताइए कि वो तो जब जॉब ही नहीं लगा सकता, 3 करोड़ किसके नाम जी। पे दिए? धिंगरा जी, जवाब लेते हैं इनके ऊपर। आपने काफी आरोप लगा दिए, खर्ची पर्ची और अटैची दो। बताना चाह रहा हूँ। अरे धिंगरा जी, वन ऑन वन, एक मिनट रुको ना सर, उधर भी तो ले आओ, बीच बीच में हमको इंटरव्यू नहीं करना पड़े। प्रदीप भंडारी जी बताइए। मैं नीरज जी बहुत फैक्ट्स के साथ आता हूँ। पहले मैं कहना चाहता हूँ, शायद से नहीं इनने पढ़ा होगा, बता देता हूँ। ये रही अखबार की हर जगह की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई सैलरी नहीं मिल सकती, चीफ सेक्रेटरी तक को सैलरी नहीं मिली थी और उन्होंने निवेदन किया था एमएलए को कि भी सैलरी मत लीजिए। ये 29 अगस्त 2024 का हर तरफ ने सीएनबीसी आवाज से लेके CNN न्यूज 18 से लेके नेटवर्क 18 सबने कवर किया था। इनफैक्ट ये मैं पढ़ना चाहता हूँ कि ये मुख्यमंत्री का खुद का ऑन रिकॉर्ड बयान है और ये मैं पढ़ूंगा ध्यान से। अगर आप देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेट की है,
और चीफ सेक्रेटरी और खुद को कहा कि हमको सैलरी नहीं लेनी चाहिए। इनने ओपीएस की बात करी थी, ओपीएस के नाम पे इन्होंने छलावा किया है। तो ये सिर्फ वादे करते हैं। कर्नाटका के अंदर चले जाइए, दलित स्कीम की बात करी, दलित की स्कीम के बजाय इन लोगों ने लंबोर्गिनी गाड़ी ले ली। तो हम अगेन मैं वापस से कहूंगा, इनके वादे पूरे नहीं होते। तेलंगाना की बात कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी की डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले जाइए, कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के बाहर जर्नलिस्टों ने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि वो पत्रकार जब रेवंत रेड्डी के वहां पे फार्म लोन वेवर्स की नहीं इंप्लीमेंट हुई थी, उसको एक्सपोज कर रहे थे, तो उसके खिलाफ एफआईआर कर दी गई थी, उनको मारा गया था। ऐसे ही हुआ था यूएस के अंदर, जब एक पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था तो उसका फोन छीन लिया गया था। तो इनके वादे पूरे नहीं हो रहे। खर्ची पर्ची के बारे में मैं क्या, पूरे हरियाणा की जनता वाकिफ है। गुड़गांव या नोएडा एनसीआर से चले जाइए, कुआं में पूछ लीजिए, सबको पता चल जाएगा। इससे बताइए क्या एक पॉलिसी है? एब्सोल्युटली नॉट। कौन सी चीज इसमें फैक्चुअल नहीं है, बता दीजिए कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को की सैलरी मिली थी कि नहीं मिली, नहीं मिलने की बात करी थी कि नहीं करी थी, नहीं मिलने की बात करी थी। हरियाणा की हिमाचल की सिचुएशन जो है डायर है कि नहीं है? जी धिंगरा जी के जवाब लेते हैं। धिंगरा जी ये फैक्ट, हमारा 2005 का मैनिफेस्टो उठाकर देखें, सारे वायदे पूरे किए हमने। 14 का उठाकर देखे, सारे वायदे पूरे किए। अरे तो 9 में हार क्यों गए? उठा के देखे, कोई वायदे पूरे नहीं हुए। 24 का जो 14 का इन्होंने किया अपना मैनिफेस्टो, कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। इनके टाइम पे क्या हुआ? 2 लाख, सुनिए, HKRN बनाया गया हरियाणा के अंदर, हरियाणा कौशल रोजगार डिप्लॉयमेंट पॉलिसी। एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको ये कह रहा हूं, ये 2 लाख पद खाली कैसे पड़े हैं? क्योंकि इन्होंने जॉब नहीं दी, और जॉब नहीं दी तभी तो 2 लाख पद खाली पड़े। और अभी इन्होंने अपने वायदे में लिख दिया कि हम 2 लाख पदों को भरेंगे, क्योंकि हमने लिखा था, उसी की कॉपी मारी इन्होंने। और 2 लाख अगर पद खाली पड़े हैं तो आपने 10 साल में क्या किया भाई साहब? आपने नौकरी नहीं दी, तभी तो 2 लाख पद खाली पड़े हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही लोगों को जवाब देना है। अरे भाई साहब सुनिए, खुद प्रूव कर रहे हो कि 2 लाख पद खाली पड़े हैं। उसके बाद आइए आप, 500 रुपए का सिलेंडर की बात थी, मोदी जी ने खुद कहा था सब्सिडी छोड़िए, हम 1100 रुपए का सिलेंडर लीजिए। अब फिर 500 रुपए का क्यों देंगे भाई साहब? आपने सब्सिडी दोबारा क्यों उसको देने की बात करी है? आप लोगों ने खुद कहा था सब्सिडी छोड़िए। क्यों कहा था सब्सिडी छोड़िए? जब हमारी जनता, प्रदीप जी जवाब दीजिए सिलेंडर वाले मामले में। पैसा नहीं है। धिंगरा जी 1-on-1 जवाब लेते रहो ना, वन साइडेड में। दर्शक को समझ में आना चाहिए, एक पॉइंट का जवाब बताइए प्रदीप जी। तो पहले तो ये चीज आपकी डिबेट पे एस्टैब्लिश हो गया नीरज जी कि इनने हिमाचल पे झूठ बोला। हिमाचल पे मैंने तथ्य कोट किया, पॉइंट नंबर 1। कहां बोला हमने? हमारे सैलरियां सब जा रही हैं। आप लोग टीवी चैनल को यूं यूं दिखा के गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। हमारे हिमाचल, मैं आपको ओपन चैलेंज इस डिबेट, ये रहा स्टेटमेंट ना, ये रहा स्टेटमेंट। झूठ मत बोलो। हिमाचल प्रदेश के धिंगरा जी उनकी बात सुनिए, भागोगे उधर की बात करो, उधर भागोगे आप मुझे। अरे धिंगरा सर, 400 रुपए का सिलेंडर का वायदा, ऐसे मत करो भाई। अब दोनों लोगों को मौका दे रहे हो तो आप उनको बोलने नहीं दे रहे हो। एक एक करके बोलो। प्रदीप जी बोलो आप। 450 रुपए सिलेंडर का वायदा राजस्थान। अरे सुनो ना, वो जवाब दे रहे हैं 450-500 वाले का। अब वो जवाब दे रहे हैं तो उनको सुनो ना, फिर आप बोलना। हाँ जी बोलो। नीरज जी, मैं चाहता हूं कि जनता के सामने स्पष्ट हो जाए, आप इतने सीनियर एंकर हैं, कि क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कहा था कि चीफ सेक्रेटरी को अपनी सैलरी देने के पैसे नहीं, चीफ सेक्रेटरी को अपनी सैलरी नहीं लेनी चाहिए? देश भर में रिपोर्ट हुआ है। ढींगरा जी नहीं आते, ढींगरा जी तो क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे झूठ है नीरज जी, बताइए इसमें क्या झूठ है? मैं वापस ले लूंगा अपने स्टेटमेंट अगर मैंने झूठ बोला। ये मैं कोट कर रहा हूँ, आप पहले इस पे क्लैरिफाई करें। नहीं नीरज जी नहीं, आप मुझे बताइए क्या झूठ है इसमें? नीरज जी बताइए, क्या सैलरी में डिले हुआ कि नहीं हुआ? अरे मेरे पास नीरज जी सैलरी में हिमाचल में डिले हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे नहीं, एक एक करके पॉइंट। धिंगरा जी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? धिंगरा जी प्लीज देखिए, आप ही दोनों लोगों को मैं समय दे रहा हूँ अभी, तो आप उसमें भी आप एक दूसरे सुन नहीं रहे। ये बात तो आप पे सुक्खू जी ने स्वयं कही थी कि पैसे नहीं, हम लोगों को सैलरी कुछ दिन नहीं लेनी चाहिए। इसमें इसको क्यों डिनाई कर रहे हो? है तो है हरियाणा की, इसके अंदर पोर्टल के अंदर यासी कंपनी को जुर्माना लगाते हैं, और उसी पोर्टल